हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सॉरी, मैं 3-4 दिन जो है वो वीडियो नहीं डाल पाया ड्यू टू सम रीजंस। आज मैं जो है आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, उसी में ही जो है वो आपका अब पहले मैंने डिस्कस किया प्रायर वीडियो में आपका जो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, नॉन अलाइन मूवमेंट, इंडिया ने क्यों जो है नॉन अलाइनमेंट को जो है वो आपका चूज किया, एंड देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बेसिक प्रिंसिपल। आज से हम जो है वो रिलेशंस की सीरीज जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें हम 5-6 कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हमारी वीडियो सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से, आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से, उनको जो है वो बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके जो है वो काम आएगी, इसीलिए जो है वो मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, आपको सामने जो है वो क्लियर इमेज दिख रही है। हम आज बात करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस के बीच। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलते हैं। वैसे तो अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो आपको पता है नेपाल जो है वो हमारी नदरन नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, जो कि आपका जो है वो उत्तराखंड के साथ, ठीक है, आपका जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ, इस तरफ जो है वो आपका सिक्किम के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, आपका जो है वो अगर हम बात करते हैं, हमने जो है वो 1816 में सौगौली ट्रीटी भी जो है नेपाल और ब्रिटिशर्स के अंतर्गत हुई थी, जो कि आपका जो है वो बेसिकली ब्रिटिशर जब इंडिया में रूल करते थे, ठीक है, तब से लेकर के, ठीक है, अब तक जो है वो हमारे यहाँ बेसिकली जो है वो रिश्तों को लेकर के बातचीत जो है वो चलती रहती है। वहीं हम बात करते हैं बच्चे, आपको जो स्टार्टिंग में इंट्रो लिखनी है कि नेपाल जो है वो नॉर्दर्न जो है वो आपकी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और एक हिंदू राष्ट्र है बच्चे, हिंदू कंट्री है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो हिंदू ही रूलर रहते हैं और हिंदू ही जो है वो पॉपुलेशन मोस्टली लिव करती है। अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो ऑल एवर जो है वो अच्छे रहे हैं, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं, कुछ टाइम ऐसा आया था बीच में जो है, जब चाइना का जो बेसिकली इन्फ्लुएंस था, या माओइज्म का जो इन्फ्लुएंस था, वो आपका नेपाल में देखने को मिला था। तो उस टाइम हमारे जो रिश्ते थे थोड़े से गड़बड़ा गए थे, बट आफ्टर ऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल की बात करें, तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो आपके ठीक है, या आपके जो यहाँ पर हम बात करते हैं, फर्स्ट जो आपकी इंडिया नेपाल ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें से पंचशील की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें से बोला गया है कि हम लोग दूसरी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है और इंडिपेंडेंस है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो ये पीस ट्रीटी साइन करी गई है इन बिटवीन द नेपाल एंड इंडिया, तो उसमें भी बोला गया कि म्यूचुअली एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट द कंप्लीट सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, कि हम दोनों देशों में जिस भी तरह की सरकार है, ठीक है, जितनी उसके पास लैंड है, जो भी सरकार काम कर रही है, उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम कभी भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि ईच विल इन्फॉर्म ईच अदर ऑफ एनी सीरियस फ्रिक्शन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग विद एनी नेबरिंग स्टेट। दोनों जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरी कंट्री को इन्फॉर्म करेंगी अगर किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती है, किसी अदर जो आपकी नेबरिंग कंट्री के द्वारा जो है वो अगर कोई भी कंफ्यूजन आ जाता, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती, तो वो बातचीत करके उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड है, नेपाल shall be free to import ammunition or warlike material from India from its for its security, कि नेपाल जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए इंडिया से आपके हथियार, ठीक है, या वॉर के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, अगर वॉर स्टार्ट होती है तो वो इंडिया से इजीली जो है वो आपका सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से आपका जो है वो इंपोर्ट कर सकता है, खरीद सकता है, ले सकता है। आर्टिकल 6 बोलता है कि एस्टेब्लिश नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन नेपाली बिजनेसेस, बेसिकली जो है वो आपके इंडियन और नेपाली दोनों तरह के बिजनेसेस जो है वो दोनों कर सकते हैं वहां पर बच्चे। उसके साथ ही साथ ईच कंट्री ग्रांट सम प्रिविलेज, सेम प्रिविलेज टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, रेजिडेंस, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टिसिपेशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स, मूवमेंट एंड अदर प्रिविलेजेस ऑफ द सिमिलर नेचर। बेसिकली जो दोनों कंट्रीज सेम जैसे जो है वो प्रिविलेजेस देंगी, राइट देंगी सिटीजन्स को, ठीक है,
चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हो, या आपका जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बातचीत हो, या मूवमेंट की बातचीत हो, तो आपको पता है हम लोग बिना वीजा बिना पासपोर्ट के जो है वो नेपाल जा सकते हैं एज यूजुअल। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश, या पंजाब से हरियाणा, हिमाचल से पंजाब, ऐसे जो है ट्रैवल करते हैं। सो आपको जो है पता होना चाहिए, अगर आप जो है प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पंजाब में भी ले, सॉरी नेपाल में आकर के भी ले सकते हैं। सो सिमिलर राइट जो है वहां पर दिए गए हैं एज इक्वल टू इंडिया बच्चे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सीरीज में। रिलेशंस की बात करते हैं। सो आई होप जो है वो आपको ये चार्ट से क्लियर हो रहा होगा लिटिल बिट। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसके बारे में मैंने बात कर ली है, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो कि आपकी 1950s में साइन हुई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने जो है वो बेसिकली डिस्कस कर लिया था। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसके थ्रू जो है वो आपका 10 आर्टिकल जो है वो डाले गए थे, जिसमें से आर्टिकल 10 में मेंशन किया गया है कि आपका नेपाल के लोग इंडिया और इंडिया के लोग नेपाल जो है वो जा सकते हैं, और बिना किसी टैक्स के हमारी इंडियंस की जो गुड्स हैं और नेपाल की जो गुड्स हैं वो आपकी एक दूसरी कंट्री में आ सकती हैं। दूसरे बात इन्होंने बोला कि आपका जो है वो नेपाल सॉवरेनिटी को इंडिया जो है वो रिस्पेक्ट करेगा, साथ ही साथ जो है वो आपका ट्रेड और इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, ये सारी चीजों में भी नेपाल को इंडिया जो है सपोर्ट करेगा। कल्चर की बात करें बच्चे तो आपके कॉमन कल्चर है हम लोगों का, ठीक है। हमारे जो चार धाम यात्रा है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका पशुपतिनाथ टेम्पल है, ठीक है, ये भी जो है नेपाल में है, तो इसकी भी जो है वो बहुत कंट्री के जो पीपल हैं वो विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के जो कुछ एक जो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूपी में जो है वो इनका, यूपी और बिहार में इनके नेबर जो है वो रहते हैं, इनके फैमिली मेंबर जो है वो उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं या रहते हैं, तो उन उनके चलते भी बेहतर रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास देखने को मिले। नेपाल जो है एक बफर स्टेट है बच्चे, ठीक है, आपका जो है इसके, ये लैंडलॉक कंट्री है, इसके जो है वो आपके नॉर्थ में चाइना है, साउथ में इंडिया है, ठीक है, आपका जो है वो ईस्ट में भूटान है, आपका जो चाइना ही जो है लोकेट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो थोड़ा सा नेपाली सिटीजन जो है वो आपका इंडिया की डिफेंस फोर्सेस में काम कर सकते हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं, तो यहाँ से लगा सकते हो आइडिया आप लोग की इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे हैं जब हमने ओपन बॉर्डर दी हो। आपको पता है एक नेपाली गोरखा रेजिमेंट जो है वो हमारी कंट्री में काम करती है, हमारी आर्मी में काम करती है, जो कि आपका स्पेशली नेपाली लोगों के लिए, नेपाली के लिए जो है वो आपका जिसमें नेपाल के लोगों को ज्यादा जो है वो आपकी प्रेफरेंस दी जाती है बच्चे। साथ ही साथ आपका जो है वो आप लोग बिना वीजा के, ठीक है, बिना पासपोर्ट के जो है वो दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, नेपाल में जा सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं, अगर नेपाल के स्टूडेंट हैं, नेपाल के लोग हैं। सो स्टडी में, हाइडर इलेक्ट्रिसिटी में इंडिया जो है वो उनको सपोर्ट करेगा। अब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो आपका जो है इंडिया बहुत सारा मटेरियल अपना नेपाल को भी एक्सपोर्ट करता है बच्चे। दूसरी बात ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो आपके नेपाल में डेवलप किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा। उसके साथ ही वाटर डील जो है वो बेसिकली आपका जो है घाघरा, गंडक, कोसी जो रिवर है वो नेपाल से होती हुई इंडिया में आती है, तो उसको लेकर के भी हमारे जो है वो आपका डील हुई है बच्चे। इसके साथ ही इंडिया एक्सपोर्ट्स पावर एंड इंडियन करेंसी, बेसिकली जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपनी करेंसी के थ्रू आपका जो है वो पावर, इंडिया जो पावरफुल कंट्री है। और अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या साउथ एशिया की बात करें, तो आपका जो है लार्जेस्ट बोरोर है इंडिया से कुछ भी खरीदने का, जो नेपाल है वो लार्जेस्ट बोरोर है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया टू नेपाल। ठीक है, आपका जो है वो इंडिया के लिए नेपाल की क्या इंपॉर्टेंस है। सो आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंडियंस के द्वारा जो बनाई गई मार्केट, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज करता है, और इंडियन टूरिस्ट जो बेसिकली नेपाल में जाते हैं तो उनको भी जो है वो काफी ज्यादा नेपाल से आते हुए आपके जो है वो टूरिस्ट इंडिया की तरफ आते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे आपका टाइज विद, आपका जो है वो चाइना की बात करते हैं या इश्यूज की बात करते हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट में आपका काला पानी का इशू है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका, अगर हम इशू की बात करते हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कई बार जो है वो देखने को मिले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जो है वो आपके इंडिया से नेपाल की तरफ हुए हैं या नेपाल से। उसी के साथ जो है वो आपका मधेशी इशू भी कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया नेपाल के बीच में आया है।
ठीक है। उसके बाद एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स डेवलप करने में भी कहीं ना कहीं जो है वो आपका नेपाल के लोगों का हाथ रहा है। ओपन बॉर्डर इशू है, तो ओपन बॉर्डर रखे हुए हमने बिना वीजा बिना उसके जो अब आप लोग पासपोर्ट के वहां से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार टेररिस्ट जो है वो आपके हमारी कंट्री में आ गए हैं, या कई बार इलीगल मटेरियल जैसे आपके नशे हो गए या आपके जो है वो वेपन्स हो गए वो हमारी कंट्री में आए हैं। इलीगल माइग्रेशन जो है वो काफी लार्ज नंबर में जो है वो नेपाल से इंडिया में होती है। सो ये सारी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं जो है वो आपका इंडिया के लिए देखने को मिली है। और साथ ही साथ जब नेपाल ने चाइना के साथ बीच में टाई किया था, तो इससे भी जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो इंडिया और आपके जो है नेपाल के रिलेशन जो है वो बेसिकली अफेक्ट हुए थे। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पीपल टू पीपल रिलेशंस के बारे में बात करिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई हुई है हमने नेपाल के साथ बेटर रिलेशन बनाने के लिए, आपकी जो बेटर रिलेशन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, सो आपको जो है यहाँ से पता होना चाहिए। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आपके जो है टाइम टू टाइम हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरी कंट्री की आपकी जो है वो बेसिकली विजिट करते रहते हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूं 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो आपके नेपाल गए थे, और नेपाल को 450 करोड़ एनुअल एड देने के जो प्रॉमिसेस किए थे। इसी के साथ जो है वो आपका इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट, पावर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके थ्रू जो इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल जैसी जो है प्रॉब्लम से निपटने के लिए उसने जो नेपाल को हेल्प करी थी, नेपाल को जो प्रॉमिस किए थे। साथ ही साथ आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मई 2019 में भी जो है बेसिकली नेपाल की यात्रा पर गए थे, तो उस टाइम इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली एस्टैब्लिश किया था। साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी जो है वो एस्टैब्लिश करने की बात करी थी बच्चे। आपका पीएम ओली जो थे, ठीक है, और पीएम मोदी ने जो है एक आपका जो है जॉइंटली इनॉग्रेट किया था आपका 400 बेड का हॉस्पिटल नेपाल में बच्चे। और साथ ही साथ जो है नेपाल को भारत मंत्री पशुपति आपका धर्मशाला जो है वो बेसिकली, या पशुपति टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आसपास काठमांडू नेपाल में जो है धर्मशाला एस्टेब्लिश करने में भी असिस्टेंस की बात करी थी बच्चे। और आपका जो है नेपाल इंडिया का ओवर स्पेस जो है वो आपका यूज करता है अपने स्पेस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेपाल है वो हमारी कोलकाता और आपका जो है वो बेसिकली कोलकाता कोलकाता के साथ जो लगती हमारी जो है सी पोर्ट्स हैं उनको भी यूज़ करता है। ठीक है, आपका जो है अब कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि आपका जो है वो, और क्रूड ऑयल भी जो है नेपाल इंडिया से लेता है बच्चे। ठीक है, सो ये था आपका जो है ओवरऑल ओवरव्यू एक जो है इंडिया नेपाल रिलेशन का। तो आपको आई होप ये वीडियो जो है वो इससे अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इंडिया और जो है नेपाल के रिलेशन किस तरह से। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल। धन्यवाद। बिकॉज अगली जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारा इंडिया भूटान रिलेशंस। ठीक है, फर्दर जितने भी आपकी कंट्री के साथ रिलेशन मेंशन करेंगे उनके बारे में हम जो बात करेंगे, एक सीरीज ऑफ बेसिकली रिलेशंस की। थैंक यू, मिलते हैं कल।